बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास बहुत से हमारे अपने प्यारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसे होते हैं, दिखने में बड़े प्यारे होते हैं, पहनते बहुत अच्छा है, पहनावा बहुत उम्दा होता है, डिग्री भी ठीक होती है, पर एक ऐसी आदत होती है जो उनकी सारी खूबी को और ख़ूबसूरती को एकदम आसमान से ज़मीन पे गिरा देती है। ये आदत ऐसी है कि अगर दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत में हो और सबसे ताकतवर मर्द में हो तो यूँ समझे उसको ज़ीरो करने में लम्हा भर भी नहीं लगता। जो लोग भी पलट के जवाब देते हैं, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पलट के, जैसे आप स्पिट करते हैं, ये वो वाला मामला होता है। सांप की दुम पे पाँव रखें तो वो फ़ौरन आता है और आके इनफैक्ट वो स्पिट ही करता है, और वो जो जहर आता है वो दूसरे की जान ले लेता है। इसी तौर पे कभी कुत्ते की दुम पे पाँव आ जाए तो वो भी उसी तौर पे पलट कैसे घूम के आता है और आके आपको वो करके पड़ता है, और या तो कहीं बाइट कर लेगा या आपको तो एक दफ़ा डरा देगा। इंसानों से हम ये तवक्को नहीं करते। इंसानों से तो आमतौर पे तवक्को ये होती है कि जैसे जैसे पढ़ते जाएं और हम्बल होते जाएं और उनकी शख्सियत के अंदर मिठास, ठहराव और जो आसूदगी है वो आती जाए, उनके अंदर साया बढ़ता जाए, जो उनके पास आने वाले हैं। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को चाहा है, तारीफ़ की है, तो वो खुश अखलाक़ी और खुश मिजाजी को कहा, यानी जन्नत में उसको अपने करीब कहा, इस तरह वो करीब होगा। पर आप सोचिए कि वो जो ज़बान दराज़ी है किसी लड़की में आ जाए, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो दोस्तों के ग्रुप में हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपने ससुराल में हो, उसको बेवक़्त होने में वक्त नहीं लगता। अभी हाल ही मेरे पास एक ऐसी कंप्लेंट आई कि एक साहिबा जो दीन को बहुत मोहब्बत करती हैं लेकिन दीन में बहुत ज़्यादा उसको नहीं जानती थी, तो उन्होंने कुरान क्लास ली, और कुरान क्लास में ज़्यादा तजवीद भी होती है। ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, फ़ीस पे करती थी बड़ी रेगुलर, और बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको सीख रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह से मैंने वो क्लास छोड़ी हुई है और मेरे दिल पे बहुत बोझ है और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ? उसने कहा हमारी क्लास में एक खातून ऐसी है जिसको स्वय हर जुमले में कम से कम 4 दफ़ा मैं होती है। मैं ये, मैं वो, मैं तहज्जुद, मैं फजर, मैं ज़ोहर, मैं असर, और मैं तजवीद, और मैं ये, और दूसरे सबको अगर कोई बात किसी टीचर से भी कर रही हो, वो पलट के यूँ आती है कि बीच में बात काटती है, और काटने के बाद वो उसका, इसे कहते हैं ठट्ठा उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, कहका लगा देना, ये अगले बंदे की तज़हीक करना। अब एक को अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, वो रॉ पे पूरा ज़ोर उसे नहीं दिया जाता, जो कि पहले उसने कभी नहीं दिया, उसने कभी किरत नहीं सीखी और आपने सीख ली है, तो इसमें तकब्बर किस बात का है? इसमें दूसरों की जान को अजाब डालने की जो आपके अंदर आदत है, इल्लत है, ये तो आपको ख्वार कर देगी। यानी इस खातून ने, फिर इसको देख के एक और ने, कुछ 4-5 ख़वातीन ने उस क्लास को छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपनी बड़ी हेड से, जो इस्लामाबाद है उस पूरे सर्कल को चलाती हैं, उनसे एक गुजारिश की कि मैं आपको फ़ीस अलग से पे कर देती हूँ, मुझे तजवीद के लिए कोई टीचर दे दीजिए जो सिर्फ मुझे रोज़ की 3-4 आयत मुझे सुन लिया करे और मैं पढ़ दिया करूँगी। अच्छा, इनका शौक़ देख के और ज़ौक़ देख के उन्होंने अलग से कोई टीचर दे दी। लेकिन अब सोचिए कि वो खातून जिस लज़्ज़त से ख़ुद अपने आप को हमकिनार करती थी, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करके, दूसरों को थोड़ा डिसग्रेस करके, ये क्या दाइया है? आपके अंदर क्या होता है ये फ़लसफ़ा कि जिसमें आप अच्छे भले होते हो, दिखने में अच्छे, घर में अच्छे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी, लेकिन आप अपनी ज़ुबान नहीं काबू कर पाते, और इसी ज़ुबान से कभी कभी फिर दूसरों के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं जो तोहमत के ज़ुमरे में आती हैं। मर्द आमतौर पे ये काम कम करते हैं, औरतें जब आपस में बैठती हैं तो ये बात बहुत ज़्यादा करती हैं। शायद इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शानदार ख़ूबसूरत बात कही कि अगर तुम मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत दे दो। अच्छा, ज़ुबान तो आम सी चीज़ है, आप किसी वक्त भी रोक सकते हो। इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो कमज़ोर लम्हा है वो शहवत का लम्हा होता है, वो उसके नफसानी या जिनसी आज़ा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो फरमाया कि अगर तुम मुझे अपनी शर्मगाह और अपनी ज़ुबान की
जो अल्फाज हैं हदीस के हो जाएगा, अगर तुम दो इन जबड़ों के दरमियान और दो टांगों के दरमियान जो आज़ा हैं इनकी ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो वो सारी लड़कियाँ जिन्हें ये सीखा है या जिन्हें सिखाया गया है कि किसी को स्पेयर नहीं करना, पलट के जवाब देना है, लड़के हों या लड़कियाँ। देखिए छोटी उम्र में जब बच्चे होते हैं ना तो आप कहते हैं मेरे बच्चे ने पलट के गाली, हमने फलां ने गाली निकाली उसने भी पलट के गाली दी, आए कितनी खूबसूरत लगा। ऐसे बात बाप अपने बच्चियों के आगे गालें कर देते हैं, बेटा बाबा को मारो, बाबा को पपी करो। अब ये करते करते फिर जब वो करते हैं बाबा को जवाब दो, बाबा को ये जवाब दो, जब उसकी आंखों से वो लिहाज ख़त्म कर देते हैं, हया भी ख़त्म हो जाती है। फिर आगे से उस वक्त तो आप उसको एंजॉय करते हैं, अब उससे लगता है इसकी तो तारीफ़ होती है। फिर धीरे धीरे वो सबको पलट के जवाब, उसको कोई बात कह के पास से गुज़र नहीं सकता। और जब वो बड़ी होती है, दोस्तों में बैठती है, ख़ानदान में, तो सबसे पहले बहन भाइयों के दिल तोड़ती है। और अगर उसका घर उसको अच्छा मिल गया, ख़ानदान अच्छा मिल गया, जो मियाँ है वो खाता पीता और मालदार मिल गया, तो फिर ये वो लोग होते हैं कि जिनकी ज़ुबानें दो धारी बन जाती हैं। ऐसे लोगों की जो आदत है उन्हें ज़िंदगी भर इस जोन में रखती है कि यस आई एम टू गुड, मैं तो किसी की बात को सहारती नहीं हूँ, और उधर मुझे को बात कह के जाए तो जाए कहाँ, मैं तो पीछे तीर की तरह बात भिजवाती हूँ और जाके उसके हिक पे और दिल पे लगती है। और इस वजह से लोग उससे डरने लगते हैं, उसके शर से बचने के लिए उसकी झूठी तारीफ़ करने लगते हैं, उसकी ज़ुबान के शर से बचने के लिए उसकी कंपनी में खामोश हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान माल आन सब कुर्बान, आपने फरमाया था सबसे ज़्यादा बदबख्त आदमी वो है जिसके शर के खौफ से लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे। जो बदज़ुबान होगी या होगा, वो बदलिहाज भी होगा या होगी, वो बदतीनत भी होगा, वो इनफैक्ट किसी भी जगह लिहाज करने में कायल ही नहीं होगा। और जब बदलिहाजी आती है तो बदतहज़ीबी भी आती है, बदज़ुबानी भी आती है। ये जितने बद हैं साथ आप लगाते जाइए, उसको महसूस नहीं होता, उसको लगता है कि मेरा हुस्न, मेरी बातों का जो जहर है, बातों का जो असर है वो बढ़ रहा है, पर दिन ब दिन उसका जो हल्का असर है वो सिकुड़ता जाता है। एक ऐसा वक्त आता है कि अपने घर में अकेला रह जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अक्ल बढ़नी चाहिए, दानिश बढ़नी चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए, लफ्ज़ों में मिठास बढ़नी चाहिए, लफ्ज़ों में साया आना चाहिए, लफ्ज़ों के अंदर वैरायटी आनी चाहिए, दूसरों का दिल रखना आना चाहिए। अगर आपने हर साल, हर बड़े होते लम्हे आपके अंदर फ़हम की कमी आती रही, आपके अंदर तकब्बर बढ़ता रहा, आपके अंदर एक ख़ास तरह की वो कैफियत जो दूसरों को नीचा दिखाने की और ख़ुद को बरतर समझने की आती रही, तो याद रखिएगा लोगों की आंखों से, लोगों के दिलों से, लोगों की दुआओं से महरूम होते वक्त नहीं लगता। महरूमी के बाद लोग आपको मिलने से एतराज़ करते हैं, इस महरूमी के बाद लोग आपको दावतों में बुलाने से एतराज़ करते हैं, इस महरूमी के बाद लोग आपको रिश्तों में जहाँ तकरीबात होती हैं वहाँ बुलाने से एतराज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ आपने किसी का लिहाज किए बिना कोई ना कोई ऐसी बात कह देनी होती है कि जो दिल दुखाने वाली होती है। समटाइम जिसने आपको बुलाया है उसको डिसग्रेस करने वाली होती है, जिनके सामने उसकी इज़्ज़त बननी थी, आपके वो चंद जुमले, जो चंद लफ्ज़ या वो टोन, वो जो लहजा है, वो जो ख़ास तरह की एक आँखों को देखने के बाद दूसरे को कमतर साबित करने का दाइया या स्टाइल है, इनफैक्ट उसके बाद फिर कोई रिश्ता किसी पतली सी डोर से बंधा भी नहीं रहता। आने वाले दिनों में फिर आप इंतज़ार कीजिए कि बिल्कुल तन्हा होंगे, आप इंतज़ार कीजिए कि आप मरने के दिनों का इंतज़ार करेंगे। लोग आपकी तीमारदारी के लिए नहीं आएंगे, लोग आपके शर से बचने के लिए आपसे दूर रहेंगे, कुर्बत के लिए कभी वो सोचेंगे भी नहीं। ये लम्हा बहुत बुरा, ये लम्हा बहुत नुकसानदेह, पर ये अपनी कमाई होती है और ये कमाई तो नहीं करनी चाहिए। जिन जिनको इस कमाई करने का शौक़ है, इसको आदत है, इस लम्हे के बाद रोकिए अपने आप को और रुकिए ख़ुद अपने कदमों के साथ, कि हर बात पे लोग रोकते नहीं हैं। कभी कभी अपने दिल को और अपनी सोच को और अपने जहन को भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता कहीं आप इन लोगों की कैटेगरी में तो नहीं है कि जिनको बदबख्त कहा गया और जिनसे फिर लोग दूर होना पसंद करते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।